सर, आपने कहा था कि ब्राह्मणों विद्रोह करो, अब आप कह रहे हैं वकीलों विद्रोह करो, तो इसके पीछे आपका क्या मंशा है कहने की, और क्या इसके पीछे यूजीसी एक कारण है? यूजीसी ही नहीं, बहुत सारे कारण हैं जी और मैं इस जानबूझ के कह रहा हूँ कि वकील साहब लोग अब आप विद्रोह करिए, जी मतलब वकीलों विद्रोह करिए। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ये भारत का संविधान है, इसको किसने बनाया? मुख्य रूप से वकीलों ने बनाया जी। है। और वकीलों ने जो संविधान को बनाया था, उसके पीछे ये उसका मंशा थी कि ये नागरिकों का संविधान बनेगा। और मैं आप इधर देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि राजनीतिज्ञों ने, तरीके मैं तो कर रहा हूँ 75 सालों से, जी कि राजनीतिज्ञों ने इसको बना दिया है एक तरह से जातिवादी संविधान। जो संविधान वकीलों ने बनाया नागरिकों के लिए, वो संविधान राजनीतिज्ञों ने बना दिया जातियों के लिए। जी तो ये जो जातियों के लिए जो संविधान बना है, फिर भी वकील लोग इसको क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है, क्योंकि वकीलों का सारी मंशा इस संविधान द्वारा राजनीतिकों ने दफा कर दिया। जी तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि वकील साहब, आप लोग तो कम से कम नागरिकों का ख्याल करिए। आपका दायित्व है कि आप न्याय के लिए, अधिकार के लिए लड़ते हैं, और ये जो संविधान है उसका उद्देश्य ही बदल गया, ये जातिवादी संविधान हो गया है, तो इसके खिलाफ तो आपको लड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको विद्रोह करना चाहिए। और अगर आप देखें इस जातिवादी संविधान को बनाने में इधर यादें सबसे बड़ा योगदान अगर जो किसी ने जातिवादी बनाया, पहले से हो रहा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने किया, लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी जी ने इसको घोर जातिवादी संविधान बना दिया। तो इस तरह से वकील लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए, विद्रोह करनी चाहिए, और किसके खिलाफ करनी चाहिए? भाजपा के खिलाफ करनी चाहिए, मोदी के खिलाफ करना चाहिए, और एक तरह से भाजपा मोदी को हटाना ही चाहिए। और एक ऐसा फिर उनको विद्रोह करने के बाद जब ये हटेंगे तो फिर इनकी एक जिम्मेदारी होगी कि संविधान में जहाँ जहाँ जातिवादी कारणों के नाते संविधान प्रभावित करता है, उन प्रावधानों से जातिवाद बढ़ता है या जातिवादी लोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, उनको हटाएं और ऐसा संविधान बनाया कि जातिवाद के नाम पर कोई कानून देश में नहीं रहे। खास करके जैसे SC/ST एक्ट है, जातिवादी कानून है, जातीय आरक्षण है, ये भी जातिवादी कानून है। आप देखिए वर्तमान में यूजीसी कानून है, ये भी जातिवादी कानून है। तो ये तो जातिवादी कानून को हटाना ही पड़ेगा, और नहीं तो देश में जातिवादी संघर्ष होगा। और तब अगर जातिवादी संघर्ष होगा तो देश की क्या हालत होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और फिर जो ये न्यायालय है, जिस न्यायालय, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनका कोई मतलब नहीं है, और कोई इसकी बात कोई मानेगा नहीं। और जब न्यायालय नहीं रहेगा तो वकील लोगों की क्या पूछ होगी? तो न्यायालय है तो वकील है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों को क्रांति करो। क्रांति क्या मतलब करता हूँ, क्रांति का मतलब नहीं वकीलों के लिए क्रांति क्या, वकीलों के लिए यही मैं कर रहा हूँ कि आप जो है विद्रोह करिए, और विद्रोह मोदी जी के खिलाफ करिए, विद्रोह भाजपा के खिलाफ करिए, और जातिवादी संविधान के खिलाफ करिए, और एक ऐसा व्यवस्था लाइए कि देश से जातिवाद का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाए। जैसे अभी यूजीसी में जो कानून है, जो प्रावधान है, उसको लेकर अब वकील समाज में इतनी चुप्पी क्यों है, जबकि वो हमेशा आज़ादी की लड़ाई रही हो, इमरजेंसी रही हो, दोनों ही समय पे। मैं समझता हूँ कि वकील लोग इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और यह कि तो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये पूरे देश को एक तरह से जातिवाद की ओर ले जा रहा है, और संविधान उसमें सहयोग कर रहा है। तो वकील लोग संविधान से नहीं इसको जोड़ रहे हैं। जब संविधान ही जातिवादी हो जाएगा तो राजनीतिक लोग उसका खूब दुरुपयोग करेंगे और खूब जातिवाद को बढ़ावा देंगे। तो इसीलिए मैं बार बार जाकर लोगों से कह रहा हूँ कि वकील साहब लोग आप विद्रोह करो, समझो, और समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ।